बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द स्पीच। एवरी वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश ज़ुबान में हर लफ्ज़ एक अपना पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे कि हम कहते हैं नाउन, तो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं और वो लफ्ज़ जुमले में आ सकता है, फ़िक्रे में आ सकता है। वर्ब जो है काम करने को वर्ब कहते हैं और सब्जेक्ट जो है वो काम करता है, ऑब्जेक्ट जो है उस पर काम किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, द टर्म पार्ट ऑफ स्पीच रेफर्स टू द रोल ऑफ अ वर्ड प्लेस इन अ सेंटेंस। मतलब यह है कि पार्ट ऑफ स्पीच एक लफ्ज़ के किसी जुमले में रोल को कहते हैं। पहले पॉइंट में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि वर्ड का रोल क्या होता है। वर्ड का रोल या तो वो काम कर रहा होगा तो उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, या वो उस पर काम किया जा रहा होगा तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, और या खुद वो एक एक्शन हो जिसको हम कहेंगे वर्ब। थर्ड पॉइंट, द पार्ट ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स कैटेगराइज्ड बाय देयर रोल्स एंड फंक्शंस विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। पार्ट ऑफ स्पीच की इंग्लिश ज़ुबान के सेंटेंसेस में क्लासिफिकेशन इसी तरह होती है कि तमाम अल्फाज को उनके रोल्स और फंक्शन की बुनियाद पर कैटेगराइज किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई लफ्ज़ नाम के कैटेगरी में आ रहा होगा तो वो नाउन है। कोई लफ्ज़ अगर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा होगा, जैसे वो नाउन भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल असलम, इमरान, और वो ही, शी, एट वगैरह भी हो सकता है, तो ये सारे सब्जेक्ट के कैटेगरी में आ सकते हैं। और अगर उस पर काम किया जा रहा होगा, जैसे पहले मैंने बताया, तो जैसे हम कहेंगे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है, तो ही सब्जेक्ट आ गया, स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया, और गोइंग जो है वो वर्ब की कैटेगरी में इंक्लूड हो गया। फोर्थ पॉइंट, in the traditional grammar, a part of speech is a category of words that have similar grammatical properties. पुरानी रिवायती इंग्लिश ग्रामर में या पुरानी जो रिवायती ग्रामर होता था उसमें पार्ट ऑफ स्पीच इसी तरह कैटेगराइज, पार्ट ऑफ स्पीच जो अल्फाज है उनकी वो इसी तरह कैटेगराइज होते थे कि उन अल्फाज के दरमियान एक जैसे ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज पाए जाते थे। In this slide, we will discuss the main 8 parts of the speech. First, noun. Second, pronoun. Third, adjective. 4, verbs. 5, adverbs. 6, prepositions. 7, conjunction. 8, articles. Let's start from the noun. हम शुरू कर रहे हैं नाउन से। डिफिनीशन ऑफ नाउन इज अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट। मतलब यह है कि नाउन किसी शख्स, जगह, कॉन्सेप्ट या चीज़ के नाम को कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आर हेयर। एग्जाम्पल फॉर द पर्सन इज मोहम्मद, फातिमा, फुरकान, इनायत, etc. Example for the place is Pakistan, China, Swat. Example for the object category or football, pen, car. और आखिर में जो है वो concept है। concept के examples ये है talent, friendship, freedom, memory वगैरह वगैरह। In this slide we will describe the types of noun. Noun falls into 2 categories: common nouns and proper nouns. Common noun या हम डिफाइन करेंगे common noun को। A common noun is the general non-specific term for a person, place, thing और idea. Common noun क्या है? वो किसी आम, जो ख़ास नहीं हो, किसी आम शख्स, जगह, चीज़ या आइडिया के नाम को कहा जाता है। Usually common nouns are not capitalized unless they begin a sentence. Usually common nouns are not capitalized unless they begin a sentence. देखो common noun जो होता है, एक है proper noun, एक है common noun. Common noun एक लफ्ज़ है तो उस लफ्ज़ का पहला लेटर
ہمیشہ اسمال الفابیٹ میں ہوگا، وہ کیپٹل میں نہیں ہوگا. جیسے فار ایگزامپل اسٹیج اس کا ایک پہلا لیٹر اسمال ہے، اس کا بھی اسمال ہے، اس کا بھی سب جتنی بھی ایک کامن ناؤن ہے تو ان کا پہلا لیٹر کا وہ اسمال الفابیٹ میں ہوگا. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ ایگزامپل اسٹیج جو ہے یہ ایک عام نام ہے. اسٹیج کوئی بھی اسٹیج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. شمع ماڈل اسکول کا بھی ایک اسٹیج ہو سکتا ہے، CPS کا بھی ایک اسٹیج ہو سکتا ہے، کسی جلسے کا بھی اسٹیج ہو سکتا ہے. سلیپ، ریپیٹ، ٹائم اینڈ نائٹ. اب نائٹ کون سی نائٹ؟ اتوار کی نائٹ، پیر کی نائٹ، جمعے کی نائٹ. تو یہ تمام جو ہے یہ کامن ناؤن ہے، کیونکہ اس میں کوئی خاص چیز کی طرف نشاندہی نہیں کی گئی ہے. سیکنڈ ون از دی پراپر ناؤن. پراپر ناؤن کیا ہے؟ اس کا ڈیفینیشن یہ ہے: اے پراپر ناؤن از اے اسپیسیفک نیم فار اے پرسن، پلیس اور تھنگ اینڈ آلویز کیپیٹلائزڈ. یہ کہتے ہیں کہ پراپر ناؤن جو ہے وہ کسی خاص شخص، چیز، جگہ یا کانسیپٹ کے نام کو کہا جاتا ہے. مثال اس کے ایگزامپلز یہ ہے: علی. علی جو ہے وہ ایک خاص نام ہے. مٹا ایک شہر ہے، اس کا نام مٹا ہے. ایفل ٹاور یہ ایک ہی ہے، دنیا میں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. ایفل ٹاور یا ایفل ٹاور یہ جو دنیا میں ہے وہ ایک ہی ہے، تو یہ خاص ہو گیا، ٹھیک ہے. اور ان تمام الفاظ کے جیسے 1 2 3 یہ 3 الفاظ ہیں، ان سب کا پہلا لیٹر جو ہے وہ کیپٹل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے.